हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल B2H कॉन्सेप्ट पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अनुपात तथा समानुपात से कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल जो DLED, यूपीटेट, सीटेट, रीट तथा अन्य एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। 2 घंटे 15 मिनट का 45 मिनट से क्या अनुपात होगा? तो ऑप्शन ए है 2:1, बी है 43:9, सी है 3:1 या ऑप्शन डी है 1:3। तो चलिए शुरू करते हैं इसका हल। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, वहीं 2 घंटे में 120 मिनट होंगे और प्लस 15 मिनट इंक्लूडेड हैं उसमें। तो आपका जो टोटल मिनट हैं वो होते हैं 135 और ये अनुपात पूछा है 45 से। ठीक है, अब इसको हम काट लेंगे 5 से। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, ये गया 5 से 9 बार, ये गया 9 से, 9 एकम 9 और 9 तिये 27। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 3:1। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। एक खेत की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 5:7 है। यदि खेत की लंबाई 70 मीटर है तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, आपके इसका ऑप्शन जान लेते हैं। ऑप्शन ए है 50 मीटर, ऑप्शन बी है 98 मीटर, ऑप्शन सी है 78 मीटर और ऑप्शन डी है 60 मीटर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि खेत की लंबाई हमें ज्ञात है 70 मीटर, तो 5 की जो वैल्यू दे रखी है वो हमारी 70 मीटर है। तो अब हम निकालेंगे 7 की वैल्यू क्या होगी सर। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको डिवाइड बाई 5, 5 से काटा 14 बार और 14 सत्ते 98 जी। तो आपका ऑप्शन है वो है बी, 98 विल बी योर आंसर। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 8 एक्स एक्स व 18 समानुपात में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। आपके ऑप्शन हैं ए 12, बी 144, सी 24 या डी 64। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम जानते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है लास्ट के पद अनुपात बीच के पद। तो हम इसको ले लेते कर सॉल्व कर लेते हैं इसको। 18 × 8 बराबर एक्स स्क्वायर। अब 18 होते हैं 8 64 हासिल 6 और 8 एकम 8 और 6 14, 144 और एक्स स्क्वायर। तो अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी 12। तो आपके ऑप्शन हो जाएगा ए 12 जी। तो जो आंसर है वो 12 रहेगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2a = 3b = 4c। तो ए बी सी का अनुपात ज्ञात कीजिए। आपके ऑप्शन है ए 6:4:3, ऑप्शन बी है 6:3:4, ऑप्शन सी है 4:6:3 या ऑप्शन डी है 2:3:4। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। दिया गया है 2a = 3b = 4c हम इसको के मान लेते हैं। तो अगर हम वैल्यू निकालेंगे आपका तो a = हो जाएगा k/2, सेम हमारा b हो जाएगा k/3, सेम हमारा हो जाएगा c, हमारा हो जाएगा k/4। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं हम। इनका एलसीएम आएगा 12, 2 3 4 का एलसीएम 12 आया। 2 से 12 गया 6 टाइम, 3 से गया 4 टाइम्स एंड 4 से गया 3 टाइम्स।
तो आपका जो ए अनुपात बी अनुपात सी की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 6:4:3। तो जो आपके ऑप्शन ए पर है तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि नया अनुपात 1:2 हो जाए। तो हमें अनुपात दिया गया है 15:9, इसमें से क्या घटाया जाए। तो हम मान लेते हैं कि हमने x घटाया दोनों पदों में से, और उसके बाद जो रेशियो बनकर आएगा वो आएगा 1:2। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीपल करेंगे अब इसका हम। तो यहाँ पर आएगा 15 दूनी 30 माइनस 2x, और इसके इक्वल में आएगा 19x 19 माइनस x। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जी, हम अब 30 में से ये प्लस का है, इधर जाके माइनस हो जाएगा 19, और यहाँ पर हम 2x है, ये x माइनस का है, इधर जाके 2x प्लस का हो जाएगा। अब उसको x की जो वैल्यू निकल कर आएगी आपकी वो आएगी 11। जी, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 11। तो अगर हम x 15 और 19 के रेशियो में से 11 घटाएंगे तो आपका जो रेशियो निकल कर आएगा वो आएगा 1:2। तो आपका जो ऑप्शन ए है वो सही आंसर होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक पद में 9 जोड़ने पर नया अनुपात 12:23 हो जाता है तो वे संख्याएं बताइए। तो आपके ऑप्शन है ए 22 और 44, ऑप्शन बी 33-44, ऑप्शन सी 55-22, या ऑप्शन डी 33-55। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो दिया गया है कि अनुपात है 3:5। ये एक संख्या मान लेते हैं 3x और दूसरी मान लेते हैं 5x। प्रत्येक पद में से 9 जोड़ने पर, प्रत्येक पद में 9 जोड़ने पर जो रेशियो हमारा बनकर आएगा वो बन जाएगा 12:23। तो चलिए क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं अब इसको हम। क्रॉस मल्टीपल किया, 3 तिया 9 और 2 तिया 6, 69x प्लस 9 तिया 27, और जो कैरी किया जाएगा वो 2 किया जाएगा, 9 दूनी 18 और 2 20। जी, तो इसके बाद अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। 12 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 60x, और 12 नंबर 108। ठीक है, अब जो x को एक तरफ कर लेंगे, 69x माइनस 60x, और संख्याओं को एक तरफ कर लेंगे, 207 माइनस 108। जो हमारे पास बचकर निकल कर आएगा वो आएगा हमारा 9x इक्वल टू 99। तो हमारे पास x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 11। 9 से कट जाएंगे 11 टाइम्स। जी, तो अब जो वैल्यू आएगी x की वैल्यू हमारे पास है 11। अब संख्या बतानी है तो 11 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो एक संख्या हमारे पास 33 आ जाएगी, और दूसरी संख्या आ जाएगी हमारे पास 55। तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन डी 33 और 55 हमारा आंसर होगा। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक विद्यालय के लड़के और लड़कियों ने अलग अलग 5:3 के अनुपात में पौधे लगाए। यदि विद्यालय में कुल 1600 पौधे लगाए गए हों तो लड़के और लड़कियों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए आपके ऑप्शन है ए 1200 और 400, बी 1400 और 200, सी 1000 और 600, या डी 800 और 800। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। माना जो लड़के हैं वो 5x हैं और जो लड़कियां हैं वो हैं हमारी 3x। ठीक है, जो टोटल हमारा छात्र है वो है 8x।
इनको जोड़ देंगे हम। और इसकी जो 8x की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है हमारी 1600। तो हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, 8 से काट देंगे, 8 दूनी 200, तो x की वैल्यू जो है वो है 200। अब जो लड़कों द्वारा पौधे लगाए गए हैं वो हैं 200 को मल्टीप्लाई हम 5 से कर देंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 1000। और जो दूसरे हैं वो 200 को मल्टीप्लाई हम 3 से कर देंगे तो हमारे पास जो निकल के आएगी संख्या वो आएगा 600। तो आपका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर होगा, 1000 और 600। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए की आय तथा व्यय का अनुपात 5:4 है। यदि उसकी आय और उसके व्यय में 800 रुपये अधिक हैं तो उसकी कुल आय कितनी होगी। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है ए 5000, बी 3200, सी 4000 या डी 7200। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि आय हमारी 5 है और व्यय हमारा 4 है, तो इनका जो डिफरेंस है वो 1 है। और 1 की वैल्यू हमें दे रखी है वो है 800। ए की जो वैल्यू दे रखी है वो है 800। तो अब हमसे पूछा गया है कि कुल आय, तो आय हमारे पास कितनी थी 5, तो इसको सॉल्व कर लेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 16 पंजे 8 पंजे 40। तो उसकी जो आय थी वो है 4000। ठीक है, यदि अगर वो व्यय पूछता तो व्यय हमारा हो जाता, 1 की वैल्यू 800 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, तो हमारे पास जो आंसर होगा वो 3200 हो जाता। और अगर वो टोटल पूछता कि उसकी इनकम कितनी है तो हम 4000 में 3200 जोड़ देते तो हमारे पास जो इनकम आती उसकी वो आती 7200। ठीक है, तो इसका लेकिन जो इसका आंसर है वो है सी 4000। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि वह अनुपात 3:2 हो जाए। तो हमारे पास जो मिश्रण दिया गया है वो है 45 और जो मिश्रण का टोटल अनुपात है वो है, जो टोटल अनुपात है वो है 4 अनुपात दिया है, यानी कि टोटल जो अनुपात है वो 5 और 5 की वैल्यू दे रखी है 45। तो एक की वैल्यू होगी हमारी, एक की वैल्यू हो जाएगी 9। तो जब एक की वैल्यू 9 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी 36 और एक की वैल्यू दे रखी है 9। तो जो दूध है वो हमारा 45 लीटर में वो है 36 दूध और हमारा जो पानी है वो है हमारा 9। ठीक है, अब बोला गया है कि कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपात 3:2 हो जाए। तो हमारे पास दे रखा है 4x और x, 1 में हम मिलाएंगे। अब इसमें कितना पानी मिलाया जाए तो ऐड x करेंगे जी। तो हमारे पास जो दूध की वैल्यू आई थी वो हमारी आई थी जी, हमारे पास जो वैल्यू आई थी दूध की वो थी 36 जी। दूध की वैल्यू हमारे पास थी 36 और पानी की जो वैल्यू थी 9। अब इसने बोला है कि कितना पानी मिलाया जाए, तो हम पानी को इसमें मान लेते हैं x पानी हमने मिलाया, अनुपात हो गया हमारा 3:2। इसको सॉल्व कर लेते हैं क्रॉस मल्टीपल के द्वारा। तो 72 36 दूनी 72 बराबर 9 3 27 x और प्लस 3x जी, माफ़ कीजिएगा यहाँ ये x नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आएगी x की वो आ जाएगा 45 इक्वल टू 3x और x की वैल्यू जो आई वो आई 9। तो यदि हम 9 लीटर पानी मिलाएंगे तो उसमें उसका अनुपात 3:2 हो जाएगा। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा 9, डी ऑप्शन। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। इस मिश्रण में कितना दूध और डाला जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात
4:1 हो जाए। तो आपके ऑप्शन है ए 5, बी 6, सी 8 या डी सी 4 या डी 8। ये सवाल होमवर्क के लिए है आपका। इसका आंसर आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में करिएगा और उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको नए नए वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।